मेरी रक्षा का वचन दिया था। वचन अवश्य दिया था और मैं उसका पालन भी करूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं दक्ष। किंतु जब तक तुम स्वयं महादेव की शरण में नहीं जाओगे, विनाश का ये तांडव चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा और अंततः तुम्हें महादेव से क्षमा मांगनी ही होगी। तो सृष्टि के विनाश की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो दक्ष? तुम्हारे इस विलंब से सृष्टि के चारों ओर त्राही त्राही मच रही है। जिस संसार के संचालन का उत्तरदायित्व तुम्हारा है, तुम अपने ही हट और अहंकार में उसके विनाश का कारण बनते जा रहे हो। ये तुम्हारे धर्म और कर्तव्य के विरुद्ध है। कहो दक्ष, तुम्हारे मन में क्या शंका है? बोलो। सहस्त्र भुजाओं वाले विष्णु क्या उस अष्टभुजा वाले वीरभद्र का वध नहीं कर सकते? महादेव की प्रतिकृति का वध अहंकार ने तुम्हें मूर्ख बना दिया है दक्ष। असंभव, अविश्वसनीय है। आपकी सेना, भगवान विष्णु की सेना एक वीरभद्र का सामना नहीं कर पाई, उसकी सेना को रोकने में असमर्थ है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था दक्ष, इसे रोकना संभव नहीं है। आपके लिए संभव नहीं है। आपके लिए यदि आप चाहते तो अपने इस सुदर्शन चक्र से इस वीरभद्र का एक क्षण में वध कर सकते थे, किंतु आपने ऐसा नहीं किया। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप इसे रोकना नहीं चाहते। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आपके मन में अपराध का बोझ इतना हावी हो गया है कि आप शिव को प्रसन्न करने हेतु जो वचन आपने मेरी रक्षा करने का मुझे दिया, आप उसे नहीं निभाना चाहते। शांत दक्ष, शांत। अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हो, सबसे बड़ा विष्णु भक्त, और ये भी नहीं जानते ये सुदर्शन चक्र है क्या? तुम्हें लगता है सुदर्शन चक्र कोई अस्त्र है जिससे मैं जब चाहूं किसी का भी विनाश कर सकता? अरे मूर्ख, सुदर्शन चक्र मेरी कुंडलिनी शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है। ठीक उसी प्रकार भद्रकाली और वीरभद्र शिव की ईदा, पिंगला, सुषमा आदि शक्ति का प्रत्यक्षीकरण है। तुम जानते हो यदि मेरा सुदर्शन चक्र वीरभद्र या भद्रकाली से टकराया तो क्या होगा? इतनी भीषण ऊर्जा उत्पन्न होगी कि पृथ्वी तो क्या, संपूर्ण आकाश गंगा उसमें विभक्त हो जाएगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ। और एक तुम्हारी मूर्खता के लिए मैं संसार का अंत कदापि नहीं होने दे सकता। हाँ, मैं वचनबद्ध हूँ, अवश्य हूँ, किंतु केवल तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने के लिए नहीं। तुम्हारे समक्ष विकल्प केवल एक ही है, महादेव की शरण में जाओ, उनसे क्षमादान मांगो, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित ही नहीं निकट भी है। काल को त्यागो दक्ष और महादेव के पास जाओ। कदापि नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्षमादान कदापि नहीं। केवलम ज्ञान माश्रित्य निरीश्वार परादरा धैर्यं ते च गच्छन्ति कल्पकोटि शतानि च। अर्थात जो ज्ञान के अहंकार में ईश्वर को नकार दे, उसकी महत्ता को नकार दे, उसका स्थान केवल